हेलो दोस्तों, नमस्ते। और सब ठीक बढ़िया। आपका कर्मा सीएनसी इंजीनियर में स्वागत। आपको यहाँ पे आज एक ड्राइंग है, उसको आज एक्सप्लेन करेंगे उसको कैसे बनाते हैं और किस मेथड से बनाते हैं, क्योंकि उस ड्राइंग में मैक्सिमम प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलती है। कहीं ना कहीं आप स्केचिंग कर सकते हो या उसका 2D ड्राइंग बना सकते हो, लेकिन जब 3D की बारिंग आती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक आता है। तो आज इस चीज़ को हम समझेंगे। ये हम इंडस्ट्री लेवल के पर्पज़ से भी आपको यहाँ पे आज समझाएंगे, क्योंकि क्या है कि जब हमारी मशीन्स 2 एक्सिस 4 एक्सिस पे काम नहीं बनता है, या ठीक है, तो वहाँ पे हम 6 एक्सिस और 5 एक्सिस मशीन पे भी काम करते हैं। जब छोटा सा एक क्रिटिकल पार्ट होता है, उसको कैसे हमें डिज़ाइन करना होता है और किस प्रकार से टूल पाथ क्रिएट करते हैं। तो पहले आज हम यहाँ पे स्केचिंग करेंगे उसके, और 3D में बात करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे ड्राइंग दिखा देता हूँ पहले। ये मेरी एक ड्राइंग है, ठीक है, जहाँ पे मुझे इस कंपोनेंट को बनाना है। तो इसका भी टॉप व्यू फ्रंट व्यू नहीं दे रखा है, डायरेक्ट आइसोमेट्रिक में एक ड्राइंग बना के दे रखी है। वो आपका अपना थॉट और ब्रेन लगाना है यहाँ पे, किस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। तो दोस्तों, पहले आपको मैं मास्टर कैम की 5 से 6 क्लासें दे चुका हूँ, जिसमें आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो तो वहाँ से आप पहले सीक्वेंस से रीड करके आइए, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे फिर बताऊँगा और मेरा एक्सटेंड टाइम होगा तो वो ठीक नहीं है। तो ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, आप बस मेरे साथ बने रहें और उस ड्राइंग को पूरी तरह से रीड करें, ठीक है। तो ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है। यहाँ पे जो लेंथ है ये वाला, यहाँ से 70, और यहाँ से जो इसका रेडियस लग रहा है वो 30 का लग रहा है। तो 70 30 कितना हो गया हमारा, 100 हो गया। मैं मिक्स लैंग्वेज यूज करूँगा इधर, ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इस चीज़ में। तो यहाँ पे 100 हो गया, और यहाँ से इसका जो लेंथ है वो कितना हो गया, यहाँ से आपका 50 और यहाँ से 65 है, तो टोटल मिला के आपका 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको समझते हैं। ये हमारा WC एक प्लेन है जो कि आइसोमेट्रिक। अगर यहाँ से मैं राइट क्लिक करके आपको टॉप व्यू कर सकता हूँ, या इसको मैं फ्रंट व्यू भी कर सकता हूँ। इस प्रकार से आपको करना है, कर लीजिए, ठीक है। तो मैं बनाऊंगा यहाँ से टॉप व्यू से। जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो आप अपने लैपटॉप पे करें, यही सबसे बेस्ट मेथड होता है सीखने का या रिवाइज करने का। तो दोस्तों चलते हैं वाई फ्रेम कमांड पे। वाई फ्रेम कमांड पे हमने लिया लाइन कमांड। लाइन कमांड पे लेंगे तो यहाँ से हमने कितना बताया था आपको, 100 करने के बाद आप क्लिक करना एक बार, तो यहाँ पे आपका ग्रीन शो हो जाएगा और डायरेक्ट आप वैल्यू डाल सकते हो। यहाँ से जो कट प्लस का निशान दिख रहा है, मतलब जो सही का और प्लस का निशान दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी कमांड ख़त्म नहीं होगी, आप इसी को दोबारा कमांड लेके काम कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने कितने का लिया, 80 का, और कमांड ख़त्म। तो यहाँ पे हमने एक लिया है 80 का, एक लिया है 100 का। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कमांड मुझे लगता है गलती हो गई है, तो यहाँ पे एक ड्राफ्टिंग का ऑप्शन है, वहाँ पे आप जाओगे और हॉरिजेंटल में मुझे चेक करना है, तो एक पॉइंट आप यहाँ पे देना और एक पॉइंट आपको यहाँ देना है। तो आपका ये लेंथ आपको मिल जाएगा, 100 का है, यस। तो मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ और इसको भी यहाँ डिलीट करता हूँ मैं, राइट क्लिक, और यहाँ पे आएगा डिलीट एंटिटीज। तो ये हमारा डिलीट हो गया। अब देखते हैं इसका जो विड्थ है, यहाँ से 15 का और यहाँ से भी 15 का है। कहाँ से, ये वाला जो है यहाँ से 15 और यहाँ से भी 15 का है। तो हम चलते हैं बाय फ्रॉम लाइन कमांड, यहाँ से कितना, 15। तो यहाँ से आपको 15 करना है, ओके, और यहाँ से भी आपको ही 15 करना है। ओके, दोस्तों ये चीज़ आपको करनी है। तो करने के बाद आपको क्या करेंगे, दोनों की 15-15 की डेप्थ है, आपको यहाँ से यहाँ तक का एक लाइन ड्रॉ करना है, और इधर से भी एक लाइन ड्रॉ करना है आपको, जो एक दूसरे को आपस में काटती हो, या आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो, कोई ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। यहाँ पे एक कमांड है, मेन चीज़ क्या है, मास्टर कैम को समझना।
ठीक है। और दूसरी बात ये है कि उसके जो नए नए फीचर्स हैं, हम जितना टेक्निकल सोच सकते हैं उतना सोचिए, ठीक है। इस चीज़ में इतना सोचिए, क्योंकि मास्टर कैम में क्या है कि हम कभी कभी ऐसे प्रोसेस से काम करते हैं कि बहुत टाइम लग जाता है, और कभी कभी ऐसे टेक्निकल टर्म से काम करते हैं कि हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, चुटकियों में काम खत्म हो जाता है। तो वाई फ्रेम कमांड पे यहाँ पे ट्रिम टू एंटिटीज है, यहाँ पे आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो आपको 2 एंटिटी सेलेक्ट करने के बाद इस लाइन को क्लिक करना है, इस लाइन को क्लिक करना है, ये आपस में दोनों मर्ज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आपको ओके करना है। अब मुझे क्या करना है, अब ड्राइंग देख लेते हैं कि ये मेरा जो एक्सट्रूड है वो 60 है, ठीक है। तो दोनों में हमें क्या करना है, 30 का लेना है बोथ साइड, ठीक है। आप जाओगे सॉलिड में, सॉलिड में जाने के बाद क्या करना है, एक्सट्रूड, एक्सट्रूड कमांड आ गई। यहाँ पे चेंज सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आप क्या करना है, पूरा चेंज सेलेक्ट करना है और यहाँ से क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ डिस्टेंस देना है आपको कितना, 30, क्योंकि आपका जो एक्सट्रूड हो रखा है टोटल 60 का हो रखा है, और यहाँ पे हमें 30 चाहिए, कौन सी, बोथ साइड। तो ये वो आपका ये बोथ साइड यहाँ से 30 और यहाँ से 30 एक्सट्रूड हो गया है। एक्सट्रूड का मतलब सॉलिड पीस में कन्वर्ट हो गया है, जो हमें चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब हमें देखना है इसमें हमें क्या करना है, कौन सा अब प्लेन या कौन सा पार्ट बनाना है। अब ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया, अब मुझे ये वाला प्लेन बनाना है। तो इसका क्या करना है, हमें पहले इसका एक प्लेन क्रिएट करना है। सबसे मेन चीज़ क्या होती है, प्लेन बनाना, ठीक है। तो हम चलेंगे, आप यहाँ से सॉलिड ले सकते हो, नहीं तो आप व्यू कमांड में जाना। तो यहाँ पे जो जितने भी कमांड शो हो रही हैं, ये लेवल्स, टूल्स और प्लेन, तो आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक प्लेन क्रिएट करना है, तो यहाँ पे प्लस का आइकन दिख रहा है, प्लस दबाया और फॉर्म सॉलिड फेस, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस फेस को सिलेक्ट करने के बाद और ओके करना है। तो ये क्या है कि आपका यहाँ पे एक प्लेन क्रिएट हो जाएगा। क्या होगा, एक प्लेन क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ से करना है आपको ओके। 2 सेकंड रुकने के बाद एक प्लेन नया आपको देखने को मिलेगा इधर। और दोस्तों अब इस प्लेन पे हमें काम करना है, ठीक है। आपको इधर टिक करना है, जिससे कि आपके ये वाले जो सी प्लेन और टी प्लेन और डब्ल्यू सी प्लेन आपका प्लेन शो करे, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको राइट क्लिक करने के बाद टॉप व्यू, फ्रंट व्यू में आप देख सकते हो, ये टॉप व्यू हो गया इसका, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा इसका फ्रंट व्यू हो गया, ठीक है। ये राइट व्यू हो जाएगा आपका, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार से आपको काम करना है। आपका प्लेन मिस नहीं होना चाहिए। अगर प्लेन आपका मिस होने लगेगा तो कहीं ना कहीं आपको ड्राइंग में दिक्कत आएगी। जो मैं प्लेन बना रहा हूँ उस हिसाब से प्लेन करना है। पहले आपको इसको सिलेक्ट करना है और नीचे शो करना है कि सी प्लेन है, टी प्लेन है, डब्ल्यू सी प्लेन है। कहीं ये ऐसा तो नहीं है कोई टॉप में है, कोई फ्रंट में, कोई राइट में, तो आपको यहाँ पे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और मैं आपको इस ड्राइंग को सिंपल तरीके से ही बताऊंगा कि आपको अपने लैपटॉप पे कोई दिक्कत ना हो और आप बना सकें। अब ड्राइंग देखते हैं। ड्राइंग में क्या है कि ये हमारा जो पहला सर्कल लग रहा है वो कितने का लग रहा है, 30 का, और यहाँ से भी 15 और यहाँ से भी 15 होगा, तो एक सर्कल बन रहा है 60 का। तो एक रेडियस 15 का लेंगे और एक रेडियस लेंगे 30 का। तो चलते हैं हम वाई फ्रेम कमांड पे। जैसी वाई फ्रेम कमांड हमने सेलेक्ट की और सर्कल कमांड करने के बाद आपको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है आपको। अब देखिए, अब ये हमारा सर्कल ओके है। तो कितने का लेना है एक सर्कल, यहाँ लेंगे हम एक सर्कल 15 का, डन। और जो दूसरा का सर्कल लेने वाले हैं हम वो कितने का लेने वाले हैं, 30 का, 30 रेडियस का। तो आप यहाँ रेडियस भी डाल सकते हो और डाया भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जैसी मर्जी हो वैसे डाल सकते हो। और यहाँ से हम कमांड करेंगे क्लिक। अब क्या है, ये हमारा पूरा सॉलिड पीस है जहाँ पे हमें जो एंट्रीज दिख रही हैं, जो ब्लैक ब्लैक दिख रही है, क्या आपस में मर्ज है। लेकिन मुझे इस चीज़ को अलग करना है, तो मैं किस चीज़ को किस कमांड का यूज़ करूँगा। यहाँ पे लिख रहा है कर्व 1 एज, मतलब कि ओनली ये 1 एज को ही आपकी इसको डिफाइन करेगा। सेलेक्ट सरफेस सॉलिड एज, होल्ड शिफ्ट टू सेलेक्ट टेंजेंट सॉलिड एज।
तो जिस एज को मैं सिलेक्ट करूँगा वो उससे एक तरह से टेंजेंट हो जाएगा। यहाँ पे करना है क्लिक। अब इस चीज़ को मुझे, ये जो एक्स्ट्रा मेरी एंट्रीज है मुझे नहीं चाहिए, तो आपको लेना है डिवाइड। डिवाइड के बाद जो आपको नहीं चाहिए वो आप यहाँ से काट सकते हो। ठीक है, अब ये वाला हिस्सा है, मुझे क्या करना है, एक्सट्रूड करना है। तो आप पहले टेक्निकल दिमाग सोचिए कि हमें यार ये हिस्सा एक्सट्रूड करना है, तो हमें क्या क्या इसमें से हटाना और क्या क्या इसमें ऐड करना है। तो यहाँ से करेंगे क्लिक। अब जाओगे आप सॉलिड पे। सॉलिड पे जाने के बाद आप एक्सट्रूड कमांड लोगे। ठीक है, एक्सट्रूड कमांड आ गई आपकी। तो आपको क्या करना है, पहले आपको चेन सेलेक्ट करना है। ये पूरी चेन सेलेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, और पूरी चेन सेलेक्ट नहीं होती तो 3 कलर के एरो दिखते हैं। एक एरो को पकड़ के आप डॉट डॉट बार बार क्लिक करके, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, आपको पूरी चेन सेलेक्ट करनी है और यहाँ से आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पहले मुझे ऐड बॉडी करनी है। ऐड बॉडी करने के बाद अब भाई मुझे कितना एक्सट्रूड करना है, तो ड्राइंग में चलते हैं। देखिए यहाँ से मेरा पूरा 50 से 15 तो ऑलमोस्टली है ही है उसकी डेप्थ। 50 में से अगर 15 घटाएंगे तो 35 का एक्सट्रूड बचा आपका। तो यहाँ पे आपको कितना करना है, 35 करना है। और बोथ साइड नहीं करना है, मुझे एक ही डायरेक्शन में करना है। यहाँ से डायरेक्शन अप डाउन कर सकते हो आप, ये डायरेक्शन, और यहाँ से डन। ओके दोस्तों, अब क्या है, यहाँ से मुझे ये वाला हिस्सा रिमूव करना है, मतलब कट बॉडी करना है इधर से। तो आप क्या करोगे, आप दोबारा सॉलिड पे जाओगे, सॉलिड नहीं, वाई फ्रेम में, वाई फ्रेम कमांड है इधर, और वहाँ पे आपको दिख रहा है कि कर्व 1 एज, इसको सेलेक्ट करना है, जिसकी वजह से अभी जो ब्लैक यहाँ बॉडी है, ये जो मैं अगर ब्लैक रखूँगा तो मेरी चेन सेलेक्ट नहीं होगी। ठीक है, ये अगर बॉडी है तो यहाँ पे मुझे इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और टिक करना पड़ेगा, ये इसे ग्रीन शो हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि सॉलिड बॉडी में से अभी हट चुकी है एक तरह से। अब यहाँ से चेन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ एक्सट्रूड करना है आपको। अब एक्सट्रूड करेंगे तो आपकी एक चेन पॉपअप विंडो खुल जाएगी इधर, एक तरह से बोल सकते हैं कि वाई फ्रेम जो चेनिंग है वो खुल जाएगा। आपको यहाँ क्लिक करना है और इधर क्लिक करना है, तो पूरा चेन सेलेक्ट हो गया मेरा। अब इसको मुझे क्या है, एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड कट बॉडी, और मुझे बोथ डायरेक्शन में थ्रू ऑल चाहिए। थ्रू ऑल का मतलब आपकी पूरी बॉडी कट जाएगी। डायरेक्शन अप डाउन हो सकता है, तो डायरेक्शन आपको चेक करना है और यहाँ से क्लिक करना है। तो आपकी ये चीज़ बन गई। आपको इसके बाद क्या करना है, मेन चीज़ क्या है कि आपकी कुछ एंटिटी डिलीट ना हो जो आपने पहले से स्केचिंग किया हुआ है। अगर वो डिलीट हो जाएगी तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, तो आपको उसको ब्लैंक करना है। ठीक है, तो यहाँ से ये ऑप्शन होता है एक, सेलेक्ट ऑल वाईफ्रेम एंटिटीज। तो यहाँ आपको क्लिक करना है, ये सेलेक्टेड हो जाएंगी जो आपने वाईफ्रेम बनाई है। होम में जाएंगे, होम में जाने के बाद आपको यहाँ ब्लैंक करना है। ठीक है, ब्लैंक करना है तो ये पूरी एंट्री आपकी गायब हो जाएंगी। अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई एंट्री आपसे गलती से कटेगी नहीं। अब इसका जो मेन पार्ट है इसका, यहाँ तक तो आप सिंपल तरीके से बना सकते हो, लेकिन आपको यहाँ आपको दिक्कत आएगी कि ये वाली चीज़ है जो कि 10 mm की डेप्थ में है, मतलब कि विड्थ में है, सेंटर से 5 mm इधर है और 5 mm इधर है। तो इसको आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, तो यहाँ समझते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, वाईफ्रेम में जाना है। वाईफ्रेम में जाने के बाद लाइन कमांड ले लीजिए आप। लाइन कमांड लिया और यहाँ टिक किया और यहाँ टिक किया। ओके, यहाँ से यहाँ टिक किया, ओके, और यहाँ से यहाँ टिक किया, ओके। अभी मैंने कर लिया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आपको एक बार चेक करना है, यहाँ से सॉलिड में जाके जब एक्सट्रूड करोगे आप, तो एक चीज़ आपको यहाँ पे क्या करना है,
चैन देखना है कि इसका जो चैन है, मैं अगर इसको टॉप व्यू करके देख सकता हूँ यहाँ से, टॉप से नहीं हो रहा है, और फ्रंट करके देखता हूँ तो फ्रंट से मुझे एक व्यू मिल गया जहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उस हिसाब से। तो आपको भी यही चीज़ करके देखनी है कि मेरा जो पार्ट है जो बना रहे हैं हम असेंबल के लिए किसी और पर्पस के लिए, वो टॉप व्यू फ्रंट व्यू, लेकिन आपके प्लेन ही रहनी चाहिए। अभी इनसे अगर छेड़छानी हुई तो आप नहीं समझ पाओगे ड्राइंग को, ठीक है, प्रॉब्लम आ सकती है आपको। तो आपको जो प्लान है प्लान की तरह ही रखने हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से अगर चैन सेलेक्ट भी करता हूँ तो मेरा चैन सेलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि मैं सॉलिड में काम कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, 3D पे सिलेक्ट करने के बाद जब क्लिक करना है तो आपको ये एक्सट्रूड हो दिखेगा, लेकिन मुझे एक्सट्रूड अभी नहीं करना है। अभी मुझे क्या करना है, क्योंकि ये बॉडी थोड़ा इस बॉडी से अटैच मतलब सरफेस में होना चाहिए, हल्का सा होना चाहिए, फिर भी राउंड नहीं होगा, ये थोड़ा ऐसा इसमें प्रॉब्लम आता है। मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है इस ड्राइंग को बनाने के लिए। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको करना है वायरफ्रेम। ये पूरी वायरफ्रेम बॉडी आपको देखने को मिल जाएगी। अब ये बॉडी मुझे 4 mm 5 mm इसके अंदर को रखना है, जिससे कि मेरा जो ड्राइंग है पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। तो हमको क्या करेंगे, वायरफ्रेम में जाएंगे। वायरफ्रेम में जाने के बाद यहाँ पे क्या है, ऑफसेट कमांड है, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे 3 mm ले सकते हो, और जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया और यहाँ क्लिक किया, ठीक है। अब ये क्या है, अपोजिट साइड है, ठीक है। आपको इसको देखना हो, हल्का सा ड्रैग करना है इसको कि ये इसके सेंटर में है या नहीं है। अगर सेंटर में नहीं है तो आपको प्लान कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा। WCS प्लान से आपको छेड़ना नहीं है, आपको C प्लान से छेड़ना है। और वहाँ पर आप टॉप करके फ्रंट करके देख सकते हो कि इस लाइन का डायरेक्शन किधर किधर चेंज हो रहा है। अगर इसके सेंटर में चेंज हो रहा है तो आप इसको लाइन कमांड लगाएंगे, आगे मैं बताऊंगा कैसे काम होगा। तो पहले देख लेते हैं टॉप व्यू पे क्या आ रहा है। देखो टॉप व्यू पे आगे आ रहा है, उसके सेंटर पे आ रहा है क्या, हाँ सेंटर पे आ रहा है। अगर मैं इधर को अगर फ्रंट व्यू देखूंगा तो फ्रंट की तरफ लाइन मूव हो गई, देखिए, ठीक है। अब ये लाइन आपको बस वेरीफाई करनी है कि लाइन किधर किधर जा रही है और किधर किधर मुझे लेना है। बैक साइड तो बैक साइड पे भी थोड़ा सा उधर ही है, चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। बॉटम पे भी आगे की तरफ आ रही है। टॉप व्यू अपोजिट साइड। तो अब यहाँ से देखना है आपको। अब देखो ये सीध में है लाइन, अगर आपकी बैकवर्ड में जा रही है लाइन, अगर बैक दिख रही है आपको तो यहाँ से आप अपोजिट या सेलेक्ट साइड भी ऑन कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ से प्लानों को पहले देखना। अगर मैं C प्लान करता हूँ तो T प्लान उसके अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाएगा, WC अपना सेम रहेगा, ठीक है। WC का मान के चलिए, अगर मैं इसको राइट लेफ्ट करूँगा तो इसका भी जो प्लान है, जो हमने प्लेन सेलेक्ट किया था, वो उसका मूव होने लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से हम लाइन लेंगे, लाइन कमांड ली। अब देखो कट गया, मुझे सेलेक्ट करना था तो दोबारा यहाँ से लेना पड़ेगा मुझे, एंटिटीज, ऑफसेट और सेलेक्ट, और अपोजिट साइड नहीं, बैक साइड। यहाँ से करना मुझे ओके। लाइन कमांड लेना है आपको। लाइन कमांड लेने के बाद आपको इस बिंदु को सिलेक्ट करने के बाद इसको मिला देना है, और इस बिंदु को मिलने के बाद इसको मिला देना है, दोनों आपस में मिल गई। इसको करना है ओके। यहाँ से जो डिवाइड है आपको उसको काट देना है, और यहाँ से क्लियर कलर भी आप कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्लियर कलर हो गया। अब मैं इसको सॉलिड बॉडी में कन्वर्ट कर दिया। ये पहले इधर थी, अब मैंने इसको क्या ले लिया, थोड़ा अंदर की तरफ ले लिया, जिससे कि जो मेरा 3D है, एनिमेशन बनने वाला है, वो प्रॉब्लम ना करे। कभी कभी थिन प्रॉब्लम भी आ जाती है, तो थिन का मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बता सकता हूँ।
इसमें आपको अभी मैं बता के दिखाता हूँ किस प्रकार से हमें काम करना है। तो अब यहाँ से हमारा एक्सट्रूड बॉडी है, सॉलिड में गए, एक्सट्रूड किया। एक्सट्रूड करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको चेन सेलेक्ट करनी है और ओके करना है। ओके करने के बाद आपको क्रिएट बॉडी करनी है। क्रिएट बॉडी कितने में करनी है, ओनली 5 में, 5 और बोथ साइड, क्योंकि सेंटर से 5 mm उधर और 5 mm इधर है। मैंने ड्राइंग में दिखाया था ना, 5 mm लेफ्ट की तरफ है और 5 mm राइट की तरफ है, तो दोनों को हमें क्या है, एक्सट्रूड करना है बोथ साइड 5-5 mm। तो देखो अभी भी यहाँ पे क्या है, आपकी पूरी तरह से ड्राइंग बनी नहीं है, लेकिन ये इस तरह से ही बनेगी और कोई केस नहीं है, क्योंकि ये ड्राइंग ही थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका जो एज है वो राउंड है, तो राउंड की तरह ही बनना चाहिए। ये राउंड की तरह नहीं बनती है, यहाँ थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और यहाँ से आप अगर एंटिटीज को अगर आप होम में जाके ब्लैक कर सकते हो, ब्लैंक, तो हो गया हमारा। तो हमारा अब कौन सा पोजीशन रह गया बनाने के लिए ड्राइंग के अकॉर्डिंग, तो आपका ये वाला पोजीशन रह गया है। तो चलेंगे इस चीज़ को आप बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप इसको टिक करके प्लेन में कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे इस प्लेन पे मुझे काम करना है। ठीक है, तो मैं जाऊँगा वायरफ्रेम में और फिर मैं सर्कल लूँगा। सर्कल लेने के बाद अभी क्या है, यहाँ फ्लैट लगा हुआ है, एक तरह से 3D फ्लैट लगाएंगे, जो कि कितने का है, 30 रेडियस का फ्लैट है इधर। तो सॉलिड में चलते हैं। सॉलिड में एक कमांड है यहाँ, कंस्टेंट फ्लैट। ठीक है, कंस्टेंट फ्लैट है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका फ्लैट बन जाएगा। ये सॉलिड के पर्पस के हिसाब से है कि जब कोई आपकी सॉलिड बॉडी है तो आप वहाँ पे फ्लैट कैसे बना सकते हैं। तो मैंने फ्लैट बना लिया और यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, एक 20 mm का डाया क्रिएट करना है। तो क्योंकि 20 mm का डाया क्रिएट करेंगे तो ये वाला स्लॉट हमें तैयार करना है। तो चलते हैं वायरफ्रेम और सर्कल। अब देखिए मैंने कमांड यहाँ पे ओके नहीं की, तो इसकी वजह से पूरा हट गया है। तो चलते हैं फिर दोबारा सॉलिड पे जाएंगे और यहाँ से लेंगे कांस्टेंट फ्लैट। तो जैसे हमने फ्लैट लिया और यहाँ से क्लिक किया और दोनों एजों को आपस में क्लिक किया, 30 mm का रेडियस पहले से डला हुआ है, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। आपको वायरफ्रेम में जाना है, वायरफ्रेम में सर्कल लेंगे। ठीक है, सर्कल लेने के बाद आप इसको ड्रॉ करना हल्का सा और यहाँ पर टिक लग जाएगा ग्रीन का। देखो अब इसका देखो हमें प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा, प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको किस चीज़ को छेड़ना है वो भी यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। आपको ही सी प्लेन को छेड़ना है, ओनली, ज़्यादा नहीं कुछ करना है। टॉप, अब देखो टॉप मैंने छेड़ा तो टॉप मेरा किधर आ गया, इधर आ गया। ठीक है, अब मैं देखूँगा इसको राइट में या फ्रंट में। फ्रंट में किधर चला गया, ये चला गया नीचे की तरफ। तो ये मेरा एक्चुअल में ओके है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे डायरेक्शन देखना है सिर्फ। तो यहाँ से अगर मैं उसे ओके कर देता हूँ और यहाँ से इसको राइट क्लिक से डिलीट एंटिटीज कर दिया। अब देखो यहाँ से प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम इसका वो डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, एक तरह से आप बोल सकते हो। यहाँ पे क्लिक किया और सर्कल पे यहाँ पे हल्का सा ड्रैग करना है तो यहाँ ग्रीन कलर आ जाएगा, कभी कभी आपको मिलेगा नहीं। और ये मुझे कितने का चाहिए, रेडियस 10 का। जैसे मैंने 10 सेलेक्ट किया, ओके डन, और मुझे लाइन कमांड। अब देखो यहाँ पे मेरे क्वाड्रेंट शो नहीं हो रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे हमारा ऑटो कर्सर में एरो को डाउन करना है आपको और यहाँ से जो क्वाड्रेंट को ऑन करना है, जिससे कि इसके 4 क्वाड्रेंट आपको मिल जाएंगे और आपको बिल्कुल सीधी तरह से लगाना है। ठीक है,
फिर दोबारा आपको यही चीज़ करना है, क्वाड्रेंट पे फिर क्लिक करना है। जब आपको नहीं शो करे, अगर शो करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हो कुछ भी। देखो अब ये हल्का सा वो अब यहाँ से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, इसको और इसको, और यहाँ से करना आपको क्लिक। अब ये चीज़ मुझे स्लॉट मिल गया, और मुझे ये एक्स्ट्रा चीज़ भी काट देनी है आपको यहाँ से। डन। आपको अब एक्सट्रूड पे जाना है, एक्सट्रूड पे सॉलिड कमांड लिया, एक्सट्रूड लिया। अब एक्सट्रूड लेने के बाद क्या करेंगे आप, चेंज सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ क्या करना है, चेंज सेलेक्ट करना है। पूरा चेंज सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से टिक करना है। टिक करने के बाद अब मुझे क्या है, कट बॉडी चाहिए, और थ्रो ऑल पर अगर आप टिक कर देते हो तो वो थ्रो ऑल हो जाएगा, ठीक है। अगर डायमेंशन से काट रहा है, 5 mm मुझे मटेरियल काटना है, 10 mm काटना है, तो आप यहाँ से उसके अकॉर्डिंग भी आप ले सकते हो। वैसे 15 mm का लगाता मैं तो पूरा कट जाता। तो क्लिक, तो आपकी जो ड्राइंग है, जो एंटिटीज बची हैं आपकी, आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, होम में जाके ब्लैंक करना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये हमारा जो पूरा डायमेंशन बनके तैयार हो चुका है, जो हमने पार्ट मिला था। अब इसे मुझे और तरीके से हल्का सा देखना है, तो मैं अभी यहाँ पे व्यू में जाके, जैसे कि मैं एक्सिस को भी मैं बंद कर देता हूँ। तो इस प्रकार से हमारा जो ड्राइंग के अकॉर्डिंग है, जो हमने बनाया है, वो आपको यहाँ से मिल चुका है। तो इस प्रकार से आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका मशीनिंग प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में लाता रहूँगा। पहले आपका फंडामेंटल क्लियर कराता हूँ कि किस प्रकार से हम ड्राइंग को फड़ते हैं या काम करते हैं, ठीक है। दोस्तों ये इतना ही आपका आज का लेक्चर है। बस आप इसको वीडियो को प्रैक्टिस करें। अगर ज़्यादा समझ में ना आए तो एक बार और वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको विशेषकर प्लेन का ज़्यादा ही ध्यान रखना होता है, क्योंकि एक मॉडल पे या एक पूरी प्रोफाइल पे बनाने के लिए आपको प्लेन अलग अलग लेना पड़ता है, ठीक है। ये मशीन का ही एक फंडामेंटल है। जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो वहाँ पे आप पोजीशन लेते हो, पोजीशन का मतलब ही प्लेन है। वो हमारे सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग उसको प्लेन बोला जाता है, और मशीन के अकॉर्डिंग उसकी एक्सिस पोजीशन बोला जाता है कि हमें इस पोजीशन पे इतना केविटी बनाना, इस पोजीशन पे इतने से इतने तक की थ्रेडिंग काटना है, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे इतना वो करना होता है। एक्चुअल में बीएमसी की बात कर रहा हूँ, बीएमसी में 54 से लेकर 59 तक को कोऑर्डिनेट दिए होते हैं, इस पर्पज से ही दिए होते हैं दोस्तों। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। आपका सपोर्ट, और मैं आपके लिए इससे बेहतर परफॉर्मेंस वीडियो बनाता रहूँगा, ओनली सीएनसी बीएमसी लवरों के लिए, जिन्होंने एक्चुअल में फ्यूचर देखना है अपना सीएनसी बीएमसी मशीनों में। तो चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।